नमस्कार स्नेही बंधुओं, आप सभी को होलिका उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन क्यों किया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है। कश्यप ऋषि की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महापराक्रमी बालक उत्पन्न हुए। ये बहुत आगे बड़े होकर बहुत बड़े असुर हुए। इनमें से एक हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष था। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया तो बरा भगवान का अवतार हुआ हिरण्याक्ष का वध किया। इससे क्रुद्ध होकर हिरण्याकश्यप ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उनके स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। इसके बाद अपनी प्रजा पर अत्याचार करने का आदेश देकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला गया। देवताओं ने देखा कि हिरण्याकश्यप अभी तपस्या में लीन है, तो उन्होंने भी दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। असुर उसमें पराजित हुए। तो देवताओं के राजा इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में जाकर उसकी पत्नी को बंदी बनाकर ले जाने लगे। तब नारद जी ने रोका और पूछा कि हे इंद्र, हिरण्यकश्यप की पत्नी को क्यों ले जा रहे हो? इस पर इंद्र कहने लगे कि इसके गर्भ में देवताओं का शत्रु पल रहा है, अतः उसको मारकर इसको छोड़ देंगे। तब नारद जी ने कहा कि इसके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जो हमेशा भगवान की शरण में रहने वाला है, और इसे मारने की बात किसी के बस की नहीं। नारद जी के आग्रह को मानकर इंद्र अपने स्थान पर चले गए। इधर हिरण्यकश्यप की पत्नी जो थी नारद जी के आश्रम में रहकर उनके धार्मिक उपदेशों को ग्रहण करती थीं। इस तरह जीवन व्यतीत करती थीं। जब हिरण्यकश्यप तपस्या से पुनः वापस लौटा, हिरण्यकश्यप की पत्नी भी आश्रम से महल में चली गई और वहीं पर रहने लगी। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की शिक्षा व्यवस्था उत्तम व्यवस्था की। जब शिक्षा व्यतीत करने के कुछ समय पश्चात एक बार सभा का आयोजन था। हिरण्यकश्यप अपने दरबार में बैठे हुए थे कि पुत्र प्रहलाद ने आकर हिरण्यकश्यप को प्रणाम किया। इस पर हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ और बेटे को गोद में लेकर पूछने लगा कि तुमने अभी तक जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ उत्तम बातें बताओ। तो इस पर भक्त प्रहलाद कहने लगे कि इस चराचर जगत नायक, ब्रह्मांड नायक, क्षय और वृद्धि से परे जगत का कल्याण करने वाले भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे ही श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, ये शब्द हिरण्यकश्यप ने सुने तो आग बबूला हो गया और प्रताड़ना देने लगा और अपने अनुचरों से कहा कि इसका वध कर दो। वध करने के लिए कई प्रयास किए गए। कभी तो पहाड़ों से नीचे गिराया गया प्रहलाद को, कभी तो गर्म कढ़ाई उबलते हुए तेल में बिठाला गया। नाना प्रकार की यातना दी गई, पर भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं। क्यों? जो भगवत भक्त होते हैं, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने से हमेशा विजय सत्य की होती है। तो कई यातनाएं दी गई। एक बार होलिका का आगमन होता है और अपने भाई को चिंतित देखकर पूछती है। तो कहते हैं, हिरण्यकश्यप कहने लगे कि इसको मारने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई अनुचरों ने, पर यह हमेशा ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। होलिका ने कहा, परेशान ना हो, मुझे वरदान है कि मुझे अग्नि नहीं जला सकती है। इस पर हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ। होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर के अग्नि में प्रविष्ट हुई। लेकिन यहाँ आज उल्टा हो गया। होलिका जो कभी नहीं जलती थी वह आज अग्नि में जल गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और भक्त प्रहलाद बाहर आ गए। इससे हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ और उन्होंने पूछा अपने बेटे से कि बता, तेरा भगवान कहाँ है?
तेरा भगवान अत्र तत्र सर्वत्र हर जगह है, क्या इस खंबे में भी है? ऐसा करके पूछा जब क्रुद्ध होकर के भक्त प्रहलाद ने कह दिया, हाँ हाँ पिताश्री, मेरा प्रभु इस खंभ में भी है। तो जैसे ही प्रहार किया तो भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, जिनका आधा शरीर मनुष्य का आधा सिंह का। देखकर सिंह गर्जना करने लगे, बड़ा क्रोधित हुए और कुछ देर युद्ध क्रीड़ा करते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया। अब इतना क्रोध कि उनके सामने सुर असुर गंधर्व किन्नर कोई भी देव जाने को तैयार नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को कहा, उनको भी साहस नहीं हुआ। अंत में देवताओं ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम ही इन्हें शांत करा सकते हो। भक्त प्रहलाद ने जाकर साष्टांग दंडवत किया तो भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने गोद में बिठा लिया, अनेकों आशीर्वाद दिए, खूब दुलार किया। तो भक्त प्रहलाद की विशेष स्थान है अनेक भगवत भक्तों में। और भगवान कहते हैं, जो भी मेरा स्मरण करता है, जो मेरी शरण में रहता, मैं उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। इस प्रकार भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की कथा वर्णित है। अंत में विजय सत्य की होती है, अंत में हमेशा धर्म ही जीतता है।